आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। एनडीए की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है 4 बजे और यह बैठक कई मायनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के दिन के लिए, यानी कि बिहार की राजनीति के लिए। जो बैठक 4 बजे होगी, जो कयास लगाए जा रहे हैं, शायद उस बैठक में एनडीए के विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया जाएगा। यानी कि बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो पटना के सेंट्रल हॉल में आज आयोजित है और इस बैठक में कई बड़े सहयोगी दल के नेता शामिल होंगे। जीतन राम मांझी पहले ही पटना पहुंच चुके हैं, वहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एनडीए की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नई सरकार के गठन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विधायक दल के नेता और मंत्रिमंडल को लेकर भी विचार होगा। साथ ही सहयोगी दलों के बीच तालमेल पर भी फोकस रहेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं, यानी कि इसलिए भी सबकी नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई है। लोजपा रामविलास के विधायक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे। यह जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट ने दी है। विधायक दल के नेता राजू तिवारी के नेतृत्व में भागीदारी होगी। साथ ही पार्टी की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। बैठक में पार्टी की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। एनडीए में लोजपा रामविलास की भागीदारी महत्वपूर्ण है। साथ ही चिराग पासवान का पटना दौरा भी खास है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मंगलवार को पटना पहुंचेंगे और वह पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम BR अंबेडकर की जयंती पर आयोजित है। चिराग पासवान इसका उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। राजनीतिक संदेश के लिहाज से यह आयोजन अहम है। साथ ही मांझी और कुशवाहा की मौजूदगी के मायने में बात करें तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति खास मानी जा रही है। दोनों नेता अपने अपने दलों के प्रमुख चेहरे हैं। बैठक में उनकी राय अहम भूमिका निभा सकती है। साथ ही एनडीए के भीतर संतुलन बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सियासी समीकरण को साधने के लिए यह बैठक अहम है। आने वाले फैसलों की दिशा यही से तय होगी। यानी कि बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल। एनडीए की इस बैठक ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सरकार गठन को लेकर कयासों का दौर जारी है। विपक्ष भी इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं और अगले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बैठक के बाद सियासी तस्वीर और साफ हो सकती है। बिहार में नई सरकार को लेकर उत्सुकता चरम पर है। आज हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पटना आ रहे हैं। 3 बजे से भाजपा विधानमंडल दल की बैठक है, जिसमें हम अपने नेता का चुनाव करेंगे। उसके बाद 4 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक है, जिसमें भी नेता का चुनाव होगा। सीएम को लेकर के भी चर्चाएं हैं, शाम तक कुछ क्लियर हो जाएगी तस्वीरें। वो तो भारतीय जनता पार्टी की 3 बजे से विधानमंडल दल की बैठक है, उसी में हम अपने नेता का चुनाव। आज 2 बजे से भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित है और उसके बाद उस बैठक के बाद एनडीए की बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होना निश्चित हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, इसलिए हम उनकी अगवानी में यहाँ आए हैं। सर, बिहार को पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, इसका इंतजार करिए। आपको भी उतनी बात की जानकारी है जितनी मुझे है, उतनी आपको भी है अखबारों में पढ़ के जो सब होना है। मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विधानमंडल दल की बैठक है, बस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 2 दशक से बिहार की सेवा कर रहे थे और आज वो दिन है जब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया, बिहार की विकास के पटरी पर लाया, वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। बिहार का इतिहास जब लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार की गाथा, जिसमें उन्होंने लगातार बिहार को विकास करने का और बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वो लिखा जाएगा। बिहार उनका ऋणी है, उन्होंने जो काम किया है। लेकिन यदि वो राज्यसभा में गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिहार से अलग हो गए हैं। बिहार में उनके निर्देशन में जो भाव, जो विकास के रास्ते उन्होंने चुने, वो आगे बढ़ेगा। नहीं, ये एनडीए का बहुत सोचा समझा फैसला है और हमारे नेता नीतीश कुमार का ये निर्णय है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में जाएं
और बिहार के लिए और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है वो किया जाए। तो कैबिनेट में भी आज बहुत सारा काम होगा और नीतीश कुमार आखिरी के एक एक मिनट भी यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए। तो आज का कैबिनेट भी बहुत प्रोडक्टिव होगा और इसको आखिरी कैबिनेट न माना जाए। ये सही है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये आखिरी कैबिनेट होगी, लेकिन इसके बाद भी जो कैबिनेट होगी वो नीतीश कुमार के मशवरे से होगी और उनके राय मशवरे से, उनके रास्तों पे चल के ही बिहार आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 20 वर्षों तक बिहार का नेतृत्व किया है और बिहार में लगातार वो विकास किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं, सुशासन स्थापित किए हैं, उन मापदंडों पे क्या दूसरा मुख्यमंत्री उतर पाएगा? ये हम लोगों को तो ऐसी उम्मीद है कि हमारे साथ शुरू से बिहार की जो विकास की गाथा है उसमें शुरू से ये पॉलिटिकल पार्टियां रही है, खासतौर से बीजेपी का बहुत सहयोग मिलता रहा है और नीतीश कुमार ने सबसे सहयोग लेकर के ही बिहार को आगे बढ़ाया है। तो उम्मीद तो ऐसी की जा रही है और हम लोग इसी उम्मीद के साथ सत्ता उनको सौंपने जा रहे हैं कि बिहार को जैसे नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे थे सभी लोगों के राय मशवरे से, उस तरह अगली सरकार भी, अगले मुख्यमंत्री भी बढ़ाएंगे। और अभी पैसे भी होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि बिहार में बहुत काम होना बाकी है और बिहार की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। जनता तो अभी मायूस है, उनको लगता है कि पता नहीं नीतीश कुमार की तरह लोग काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद है कि जो भी आएंगे वो अच्छा काम करेंगे और देखने वाली बात होगी। हम लोग देखेंगे, इंतज़ार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और बिहार को आगे लेके जाएंगे। आज 2 बजे से तो बिहार में आज एनडीए की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में जो सहयोगी दल है, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, इन सभी पार्टियों का एक बेहद अहम रोल रहने वाला है। इनकी सहमति मायने रखती है, चूंकि गठबंधन के ये नेता हैं और कैसे इस बैठक में इन सभी के साथ तालमेल भाजपा और जेडीयू मिलकर के बनाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज बिहार की सियासत पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है और पल पल की अपडेट और जानकारियां लाइव इंडिया भी आपको हर वक्त पहुंचाता रहेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।